सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स चाहिएगी वेब डिज़ाइनर बनने के लिए। आपको स्किल्स जो होती हैं ओनली वेब डिज़ाइनिंग, जो बाहर का इंटरफेस होता है वो डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ सेलेक्टेड स्किल्स हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे HTML होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सच एज आपका हेडर है, फुटर है, साइड बार है, स्लाइडर का एरिया है, कंटेंट का एरिया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद दूसरी स्किल आती है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है उसको एक डिज़ाइनिंग दिया जाता है, उसको कलर दिए जाते हैं, उसका एक स्टाइल बनाया जाता है कि लुक और बेटर लग सके, उसकी अच्छी खासी लुक लग सके। जैसे हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाने जैसे हमने ईंटें लगाई, ब्रिक्स लगाई, तो वो क्या है, HTML का काम करेगा। हम उस पर प्लास्टर करते हैं, हम उस पर मार्बल लगवाते हैं, हम उस पर पेंट करते हैं, हम उसमें वायर लगवाते हैं, हम उसमें कलर करते हैं, तो वो क्या काम करता है, हमारा CSS वाला काम करेगा हमारी वेबसाइट में। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट UX के लिए यूज़ होता है। उसमें UX मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। जैसे कोई क्लिक करे तो क्या चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, बटन पे हमने क्लिक किया तो बटन क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज भी होती हैं, जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारी फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। लाइब्रेरीज की मैं बात करूं, जैसे jQuery होता है, ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की मैं बात करूं, जैसे AngularJS होता है, एंगुलर होता है, React.js होता है, और भी इसके अलावा काफ़ी इसके फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ जो आजकल पॉपुलर हैं, जो आजकल जिनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप एक अच्छा खासा फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, एक अच्छा खासा वेब डिज़ाइनर आप बनना चाहते हो और हाई पे सैलरी आप गेट करना चाहते हो, तो आपको ये स्किल्स आने चाहिए। बाकी आपको जस्ट बिगिनिंग करनी है तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हुआ वेबसाइट वाला स्ट्रक्चर करना, उसको डिज़ाइन करना। बट अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स भी वेब डिज़ाइनर को थोड़ी बहुत आनी चाहिए, भले ही चाहे एडवांस ग्राफिक्स ना आए, लेकिन जो बेसिक ग्राफिक्स होती है वो इतना आना चाहिए। सच एज आपको इमेज क्रॉप करना है, आपको इमेज का साइज़ रिड्यूस करना है, कोई पर्टिकुलर उसमें से एलिमेंट निकालना है, कोई ऑब्जेक्ट निकालना है, साइज़ कितना रखना है, वो सारी बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। उसके लिए आपको 4th नंबर पे आता है हमारा स्किल्स इलिस्ट्रेटर, ये सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ हम बना सकते हैं, कुछ चीज़, कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इस टाइप का एटलीस्ट बेसिक आपको आना ही चाहिए इलिस्ट्रेटर का। उसके बाद फोटोशॉप आता है। फोटोशॉप का ये नॉलेज रखनी कंपलसरी है अगर आप एक अच्छी खासी वेब डिज़ाइनिंग में जॉब चाहते हो या कुछ भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट इंडिपेंडेंटली आप बनाना चाहते हो। फोटोशॉप में क्या होता है, हम चीज़ें क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, कलर चेंज भी हम कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप वेब डिज़ाइनिंग का करने वाले हो, तो ये ज़्यादा डीप अगर जाओगे तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वेब डिज़ाइनर को बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए सो दैट उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो आराम से, सच एज कोई वेबसाइट में आपको इमेज लगानी है, वो इमेज नॉर्मली थोड़ी बड़ी है, उसमें क्रॉप करके आपको वेबसाइट में लगानी है, तो फोटोशॉप में आराम से आप करके उसको लगा लोगे। क्योंकि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाओगे तो वो थोड़ा टिपिकल काम होता है, वो इतना छोटा काम वेब डिज़ाइनर को करना ही होता है। अगर आपको कंफर्टेबली कहीं जॉब करनी है या कोई भी आपको वेबसाइट का काम करना है, कुछ भी करना है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा वेब डिज़ाइनिंग में मैंने आपको बता दिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप। उसके बाद स्किल आती है हमारी सर्वर मैनेजमेंट। सर्वर मैनेजमेंट आपको होस्टिंग का पता होना चाहिए, होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, क्या क्या होस्टिंग में सर्वर होते हैं। जैसे होस्टिंग की मैं बात करूं, रिसेलर होस्टिंग होती है, मैं एक जो मीडियम साइज वेबसाइट होती है उसकी बात कर रहा हूँ। रिसेलर होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, VPS होते हैं। तो इस टाइप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इनके जो पैनल होते हैं, सच एज
मैं शेयर्ड होस्टिंग के पैनल की बात करूं, 2 टाइप के पैनल चल रहे हैं आजकल, फ्लैस्क पैनल चल रहा है, सी पैनल चल रहा है। इनको हैंडल करना, कैसे फाइल आपको अपलोड करनी है उसमें, एटलीस्ट वो चीज़ें आना चाहिए, कैसे वेबसाइट आपको लाइव करनी है। ये तो वेब होस्टिंग वाला पार्ट हुआ। अब डोमेन भी होता है। डोमेन हमारा जो बिजनेस नेम होता है, सच एज www.yahoo.com, तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर डोमेन नेम होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट खोलते हैं। इसको कैसे हम सर्वर के साथ पॉइंट करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, क्या डीएनएस होता है, ये चीज़ सारी वेब डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है तो आपको कंपनी में वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। एक वेबसाइट आप खुद ही बना सकते हो। अगर आप ये कहोगे कि ये मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता, या पर्टिकुलर किसी दूसरे प्रोफेशनल के पास भागते फिरोगे, तो वो चीज़ें आपके मैनेजेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हो कहाँ से आप ये चीज़ें फ्रीली सीख सको या सर्टिफिकेशन आप कहाँ से कर सकते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उसी वाले टॉपिक पे लेके आऊँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।